और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुनिए जो किस प्रकार कांग्रेस को आड़े हाथे ले रहे हैं। आइए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस का वीर सावरकर के माध्यम से आड़े हाथे ले रहे हैं। बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा, जाति, मत, पंथ के नाम पर बंटवारा किया। कांग्रेस ने शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। कांग्रेस की बेरुखी का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी बीदरी आर्ट है। कुछ दिन पहले बीदरी आर्ट की दशकों तक सेवा करने वाले साथी शाह रशीद अहमद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सिर्फ हताशा दी थी, निराशा दी थी। भाइयों और बहनों, बीदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तीर्थस्थली है। गोराटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। गोराटा में किसानों के बलिदान को कांग्रेस ने भुला दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था, उससे भी जो धूल सफाई का काम ये भी बीजेपी ने किया। भाइयों, अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पित शहीद स्मारक वहां बन गया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है।
साथियों, अस्थिर सरकार, जोड़ तोड़ से बनी सरकार के दुष्परिणाम कर्नाटका ने बहुत भुगते हैं। एक अस्थिर सरकार का फोकस लोगों की सेवा पर नहीं होता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुखिया ने माना था कि वो कांग्रेस की दया पर चल रहे हैं। जेडीएस की जवाबदेही कांग्रेस के प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति नहीं है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटका को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी और मजबूत बीजेपी सरकार चाहिए। और इसलिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, ई बारिया निर्धारा बहुमत का बीजेपी सरकार। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल रहे, हर जगह रुकावटें न आए। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से पूरे हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि कर्नाटका कांग्रेस का एटीएम नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बना रहे। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र की गरीब कल्याण की योजना के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।